दिस इज अंजलि और हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 11th आईपी की बैक एक्सरसाइज। सो मैंने आपको बताया था कि ये जो एसक्यूएल की वीडियोस हैं लाइक अब पूरी प्लेलिस्ट में आपके पास मैंने आपको सारे चैप्टर्स टॉपिक वाइज एक एक करके कराए हैं। ठीक है, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं आपके पास मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर 1 से लेकर अभी तक के सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स डिटेल में करे हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स। लेकिन एसक्यूएल के लिए मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं एसक्यूएल की, सो प्लीज़ वॉच दैट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एसक्यूएल। ठीक है, सो आरडीबीएमएस और डेटाबेस कंसेप्ट्स के लिए मैं आपको वीडियो का लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, वो आप आई होप देख चुके होंगे। नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, सो यू कैन वॉच दैट। सो एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन, जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो सब उन वीडियोज़ में डिटेल में विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन्ड है पहले से। ठीक है, सो आप उसको गो थ्रू करोगे, कोई भी डाउट होगा कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता है, आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट फॉर दैट। ठीक है, अब जो हम करेंगे यहाँ पर इसकी बैक एक्सरसाइज, तो मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज करवाऊंगी ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि जो आपने सीखा है वो आप अप्लाई कहाँ करोगे। सो वेयर आर यू गोइंग टू अप्लाई दैट। सो आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, काफ़ी लंबी है, एक वीडियो में तो हम ख़त्म नहीं करेंगे बिकॉज आई वोंट बी स्ट्रेचिंग इट टू लॉन्ग। हम क्या करेंगे, इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके कर लेंगे। ठीक है, सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो यहाँ पर हैं, सो वी विल बी डूइंग देम ऑल। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो लोग 12th क्लास में हैं वो भी इसे वॉच कर सकते हैं क्योंकि आपको एसक्यूएल रिविजन टूर आपके सिलेबस में भी है। तो जो 11th में एसक्यूएल है वो आपको 12th में भी करनी होती है, तो अगर आप 12th में हो तो भी आप ये देख सकते हो, और अगर आप 11th में हो तो याद रखना कि जो यहाँ पे कर रहे हो ये 12th में भी काम आएगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग क्लॉजेज विद देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस। सो इधर आपको क्लॉजेज दिए हुए हैं, इधर फंक्शंस दिए हुए हैं। सो ऑल्टर जो क्लॉज है वो एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है विच इज़ यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। आपके पास टेबल एग्जिस्ट करता है, आपको उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं, मतलब नया कॉलम ऐड करना है, एग्जिस्टिंग कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, या आपको एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट करना है। सो वो ऑल्टर से हो सकता है। सो यहाँ पर हम किससे मैच करेंगे, इसमें चेंज द नेम ऑफ द कॉलम। सो चेंज द नेम ऑफ द कॉलम के साथ ये मैच होगा क्योंकि इट इज़ यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपका जो यूज हो सकता है दैट कैन बी यूज विद योर दिस वन। सो ऑल्टर को मैं लिंक कर सकती हूँ चेंज द नेम ऑफ द कॉलम के साथ। Okay, it's not doing, it's doing strikeout. Okay, we don't have to do that, so leave it. So that's your alter. इसके बाद है update. अपडेट का क्या काम होता है, इट्स अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड जो कि टेबल में पड़े हुए डेटा को मॉडिफाई करने के काम आती है। हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ऑल्टर और अपडेट में क्या डिफरेंस है। सो ऑल्टर इज यूज टू मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर whereas अपडेट इज यूज टू मॉडिफाई द टेबल डेटा। सो अपडेट हमारा यहाँ पे मैच करेगा अपडेट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन इन अ टेबल के साथ। सो दैट्स योर पॉइंट नंबर 5, अपडेट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन इन अ टेबल। फिर है डिलीट। डिलीट हम कहाँ करेंगे, डिलीट करेंगे डिलीट एन एग्जिस्टिंग रो फ्रॉम अ टेबल। ये भी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है, इसकी हेल्प से आप टेबल में से डेटा डिलीट कर सकते हो। सो इट विल मैच विद डिलीट एन एग्जिस्टिंग रो फ्रॉम अ टेबल। देन है इंसर्ट इनटू, नाम से पता चल रहा है इट इंसर्ट द वैल्यूज इन अ टेबल, सो वेरी इजी मैच। कंस्ट्रेंट्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम कॉलम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकें। सो यहाँ कंस्ट्रेंट्स का मैचिंग होगा रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कॉलम। DESC इज़ टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, आपको दिखाना है कि टेबल में क्या क्या कॉलम्स हैं, उनके क्या डेटा टाइप्स हैं, तो हम DESC को लिंक कर सकते हैं टेबल डेफिनेशन के साथ। एंड देन क्रिएट डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। सो ये तो आपके आंसर 1 हो गया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा ये सारा। अब क्वेश्चन 2 है, चूज एप्रोप्रिएट आंसर विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग कोड स्निपेट। कोड में क्या दिया हुआ है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट नेम कैर 30। सो टेबल बना रहे हैं हम स्टूडेंट नाम का, जिसमें पहला कॉलम जो है वो है नेम और उसका डेटा टाइप है कैर 30। दूसरा कॉलम है स्टूडेंट आईडी और उसका डेटा टाइप है आपके पास इंटेजर।
एंड देन वी हैव जेंडर जिसका डेटा टाइप है char1 एंड देन यू हैव प्राइमरी की. ओके, सो वी हैव प्राइमरी की ओवर हियर. स्टूडेंट आईडी जो है वो हमने प्राइमरी की बना दिया. अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे हैं इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड. व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ स्टूडेंट टेबल. क्या होता है डिग्री? दो चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है. वो है कार्डिनैलिटी एंड डिग्री. कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल और डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल. ठीक है, सो जब आप बात कर रहे हो यहाँ पर डिग्री की, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल. सो डिग्री है नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? 3. नेम, स्टूडेंट आईडी, जेंडर. सो मैंने इसके अंदर 3 कॉलम्स डिक्लेयर किए हैं, इसलिए इसकी डिग्री होगी 3. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. What does name represent in the above code snippet? So name जो है यहाँ पर ये, इसका क्या purpose है? ये क्या है? It is a column. So it is a column in the table. So option a column is the correct answer for this. What is true about the following SQL statement? Select star from student. ये क्या करती है? It displays contents of table student, displays column names and content of table student, results in error as improper case has been used, display only the column names of table student. So देखो फोर्थ तो नहीं है, सिर्फ कॉलम नेम्स तो आते नहीं है और 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि SQL जो है वो मेरी केस इनसेंसिटिव है, उसमें कैपिटल स्मॉल का फ़र्क ही नहीं पड़ता. तो बाकी बचे ऊपर ये 2 ऑप्शंस. तो इसमें अगर ये ऑप्शन ना होती सेकंड वाली तो हम आंसर में लिख सकते थे कि डिस्प्ले करता है कंटेंट ऑफ द टेबल स्टूडेंट. लेकिन जब आप नोटिस करोगे जब टेबल शो होता है तो फर्स्ट रो में कॉलम के नाम भी आते हैं और उसके बाद कंटेंट आता है. सो एज पर दोनों जो दी जाती हैं तो दोनों में से बेस्ट आंसर जो होगा वो 2 होगा. सो इसका करेक्ट आंसर 2 होना चाहिए आपके पास. अब है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और फिर वैल्यूज़ में हमने कितने सारे दे दिए यहाँ पर. सो पहली बात तो एक इंसर्ट इनटू के साथ इतने सारे वैल्यूज़ हम दे ही नहीं सकते. अगर दे भी सकते तो भी एरर आता क्योंकि स्टूडेंट आईडी जो है वो 109 है और यहाँ पर सेम 109 2 बार आ रहा है. सो वी कैन नॉट रिपीट द स्टूडेंट आईडी क्योंकि वो प्राइमरी की है. सो प्राइमरी की में वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती है. सो इट विल गिव यू एरर. नाउ फॉर वट एवर रीज़न कि हमने इतनी सारी बार वैल्यूज़ लिखा है या 109 2 बार इंसर्ट नहीं हो सकता, फॉर वट एवर रीज़न आपकी ये क्वेरी काम नहीं करेगी, हमारे पास एरर आएगा. दिस वॉन्ट वर्क. Okay. Then है in the following query how many rows will be deleted? Delete student where student ID is equal to 109. Now I don't know कि exactly student table में क्या data है, पर मैं assume कर लेती हूँ कि अगर ये data होता तो इस रो पे तो error आ जाता, ये तो insert होती नहीं. अगर ये data होता तो 109 सिर्फ एक ही रो के साथ मैच कर सकता है क्योंकि कंडीशन जो है वो आपकी प्राइमरी की पे चेक हो रही है और प्राइमरी की किसी एक ही रो के साथ मैच कर सकती है. तो इसका आंसर होगा 1 रो. वी कैन डिलीट ओनली 1 रो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी. ठीक है. थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स. डैश डिक्लेयर्स दैट एन इंडेक्स इन वन टेबल इज रिलेटेड टू द अदर टेबल. सो इसका आंसर है फॉरेन की. फिर है द सिंबल एस्टरिस्क इन अ सेलेक्ट क्वेरी रिट्रीव्स ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल. या तो आप कॉलम्स के नाम लिख सकते हो, अगर आपको सारे कॉलम्स चाहिए तो आप स्टार साइन लगा सकते हो, मतलब आपके पास सारे कॉलम्स का रिजल्ट आ जाएगा. दैट इज इट. सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस. तो हमने क्वेश्चन 1 2 3 आज सॉल्व किया है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 4 सॉल्व करके दिखाऊंगी. तब तक आप इसको गो थ्रू करो, ट्राई करना खुद 4 सॉल्व करने की, सो दैट जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप अपने आंसर्स मैच कर सको. That's it for this video. I hope आपको समझ आया होगा जो भी मैंने यहाँ कराया है. If yes, do click the like button, share the video with all your batchmates and subscribe the channel. It's for free. And आपके बोर्ड एग्जाम्स तक की तैयारी इस मेरी जिम्मेदारी. So by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.